हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है पैडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी के चैनल पे। मेरा नाम पूजा सिंह है। आज हम लोग फिर से सेकेंड सेमेस्टर्स के बीएड के सेकेंड सेमेस्टर्स के प्रैक्टिकम को डिस्कस करेंगे। आज का सब्जेक्ट है आप लोग का असेसमेंट फॉर लर्निंग से रिलेटेड है। कोर्स नंबर 129 है। ठीक है, टॉपिक बता दें आप लोग को, प्रिपेयर ग्राफ्स एंड यूज स्टैटिक्स फॉर एनालिसिस ऑफ टेस्ट रिजल्ट। ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग आपको दो कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, दो रिलेटेड आपको दो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। दो ऑलरेडी हमारे चैनल में आपको एक अपलोड है इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, और हम दो अपलोड कर देंगे, ताकि 3 अपलोड कर देंगे एक टॉपिक से रिलेटेड, ताकि जिसको भी चूज़ करना है वहाँ से अपना करके लिख सकता है चूजेबल के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक्स का थोड़ा ये बड़ा होगा, कंटेंट यूजफुल लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ साथ चैनल के साथ जुड़ना चाहते हो तो प्लीज़ वेलकम है आप लोगों का, क्योंकि ये चैनल में आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ अवेलेबल है। आप चाहो तो जाके विजिट करके देख सकते हो। ठीक है, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ साथ चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शंस, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक्स, यूज़ ऑफ स्टैटिक्स इन एजुकेशंस, एजुकेशनल फील्ड, कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टैटिक्स का, इंपॉर्टेंस है, स्कोर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडी, फ्रीक्वेंट डिस्ट्रीब्यूशंस, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल टेंडेंसी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, कंक्लूजन, बिब्लियोग्राफी। जो फ्रेंड कॉमर्स और साथ साथ साइंस से बिलोंग करते हैं उनको तो ये चीज़ परिचय होगा, वो अच्छी तरह से इस चीज़ को जानते होंगे, पर जो आर्ट्स ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनको थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। पर जिसका एजुकेशन था वो 2-4 यहाँ पर टॉपिक है, मीन, मीडियम, सेंट्रल टेंडेंसी को पढ़ के आए हैं। बाकी सब स्टैटिक्स को मुझे नहीं लगता बाकी सब सब्जेक्ट यहाँ पे जो पॉइंट है वो जानते हैं, पर सेंट्रल टेंडेंसी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उन्हें आता है, जो भी यहाँ पर एजुकेशन पढ़ा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। सबसे पहले बता दूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन से आपको यहाँ इंट्रोडक्शन देना है स्टैटिक्स के ऊपर। ठीक है, मैं आस्ते आस्ते कंटेंट को ले जाऊंगी, बार बार बोल दे रही हूँ, क्योंकि ये कंटेंट आप लोगों के लिए अच्छे से अवेलेबल करवा दूँ। थोड़ा वीडियो कंटेंट बड़ा हो जाएगा तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मैं आपके लिए ये कंटेंट को बड़ा करना चाह नहीं रही हूँ यार, कि ऐसा कुछ बड़ा कर दूँ ताकि व्यू मिलेगा मुझे, ऐसा नहीं है यार। ये कंटेंट आप तक अच्छे से पहुँचा दूँ, बस वो मेरा मायने है। मुझे हो तो मैं आधा अधूरा जल्द तक पहुँचा दूँगी, आधा अधूरा अपलोड कर दूँगी, पर इससे क्या फ़ायदा आपका नहीं होगा, आप अच्छे से इसको समझ के लिख नहीं पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है फ्रेंड। उसके बाद देखिए फ्रेंड, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट आपको लिखना है। ठीक है, तो देख सकते हो स्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट है आपको। ओके, फिर आपका यूज़ ऑफ स्टैटिक्स एजुकेशनल फील्ड, क्या स्टैटिक्स का एजुकेशनल फील्ड में यूज़ होता है। थोड़ा भी कट जाए तो उसके लिए मैं फिर से आपको अच्छे से दिखा दूँ, एक वर्ड भी कटना नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिक्स, क्या इसका विशेषता है स्टैटिक्स का। ओके, उसके बाद है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स। ओके, देखिए ध्यान से इसको करना पड़ रहा है यार, तो फिर थोड़ा सा भी कट हो जाएगा तो आप तक अच्छे से पहुंचेगा नहीं कंटेंट। ओके, उसके बाद यहाँ पे स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक्स अभी इम्पोर्टेंस चल ही रहा है। हर सब्जेक्ट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंस है स्टैटिक्स का, वो चीज़ यहाँ पर बोला गया है। सोशल साइंस में क्या इंपॉर्टेंस रखता है स्टैटिक्स का। ओके, फिर स्कोर्स, यहाँ पर स्कोर्स कैसे बैठाना है आपको, डेटा एनालिसिस के लिए कैसे स्कोर आपको चाहिए, कैसे ग्रुप्ड होता है, अनग्रुप्ड स्कोर होता है। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस किया गया है। ये सब चीज़ में आप अपना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन है इसको लिखना, नहीं मन है स्किप कर दो इसको, कुछ पार्ट्स लिखो कुछ पार्ट्स मत लिखो, इसमें ज़रूरत नहीं है इतना लिखने की। फिर है, जब आपका कॉलेज जैसा बोलता है वैसा आपको करना होगा। सेमी टैबुलेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, यहाँ पर मेथड दर्शाया गया है, मेथड को दिखाया गया किस किस मेथड के अकॉर्डिंग ये बनता है। अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है, ये चीज़ यहाँ पर बोला गया है। ओके,
ठीक है। डेटा टाइप्स यहाँ पर ठीक है। अब बात आता है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी। ये प्रैक्टिकम का ऑब्जेक्टिव आपको लिखना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से आपको करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ यहाँ पॉइंट्स आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद यहाँ पर है सेंटर टेंडेंसी, कैरेक्टरिस्टिक्स है सेंटर टेंडेंसी का। फिर टाइप्स है सेंटर टेंडेंसी का, जानते हो 3 टाइप होता है, मीन, मीडियम एंड मोड। ठीक है। फिर मीन के बारे में कुछ छोटा मोटा थोड़ा सा मीन का डेफिनेशन यहाँ। ये सभी बॉडी पार्ट नहीं है, बॉडी पार्ट के बाहर वाले पार्ट से, बॉडी पार्ट अभी आएगा। मेन पार्ट्स जो आपको स्पेशल करना है, जो फार्मूलाज, किस टाइप का फार्मूला आपको लगाना है यहाँ पर। ठीक है। फार्मूला यहाँ पर चलेगा कि काफ़ी बड़ा बड़ा मतलब काफ़ी फार्मूलाज है। स्टार्टिंग्स में तो यही दिक्कत है ना, एक फार्मूलाज नहीं होते, काफ़ी फार्मूलाज होते। एक एक सम्स के यहाँ पर कितने सारे फार्मूलाज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। हर जगह अलग अलग अप्लाई करके फार्मूलाज निकाला जाता है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स। स्टैटिक्स में फार्मूलाज के भरमार पड़े हुए हैं, बहुत फार्मूलाज है। एक एक सम्स के इतने सारे को फार्मूलाज देखने को मिलेगा, कॉन्सेप्ट के इतने सारे फार्मूलाज देखने को मिलेंगे आपको। सबको याद करना बहुत मुश्किल होता है, पर क्या हुआ, प्रैक्टिस करते करते आपको ये दिमाग में छप जाता है। ठीक है। वही बात होता है, प्रैक्टिस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसीलिए आपको प्रैक्टिस करना, स्टैटिक्स हो, मैथ्स हो, ये सब चीज़ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। यूज़ है इसका, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर होगा आपका, और थ्योरी जितना समझोगे उतना क्लियर होगा। वही बात है। यहाँ पर हो गया। फिर है आपका मेरिट्स लिखना है, एडवांटेज, मेरिट्स। फिर है डीमेरिट्स। फिर है मीडियन। मीडियन के फार्मूलेज आएंगे। अभी तो सिर्फ मीन ही चल रहा था, अभी मीडियन के फार्मूलाज है। ठीक है। ये मीडियन के फार्मूलाज है। उसके बाद है मीडियंस के बहुत फार्मूलाज है फ्रेंड्स, अभी मीन के ही चल रहे थे। अभी मीडियन के फार्मूला है, ग्रुप्ड है, अनग्रुप्ड का है। ठीक है। सबके अलग अलग फार्मूलाज होते हैं। यूज़, इसके यूज़ क्या क्या होंगे। मेरिट्स। डीमेरिट्स। ओके। मैं ज़्यादा जल्द से जल्द कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ जल्द जल्द कर दूँ आपके लिए। मैं भी कंटेंट को ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। अब वहाँ पे एग्जाम्पल सीट है कलेक्शन ऑफ डेटा का। ऑलरेडी बहुत ऐसे फ्रेंड्स हैं जो इसको अच्छी तरह से जानते हैं किस तरह से इसको करना है। अब बहुत ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको नहीं पता स्टैटिक्स होता ही क्या है। ठीक है। जैसे कॉमर्स और साइंस वाले बच्चों को नहीं पता यार फिलॉसफी इसके बारे में, साइकोलॉजी के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट बात बोलूँ तो हमारे लिए ये चीज़ नया था, आपके लिए सब चीज़ नया हो सकता है, हमारे लिए वो चीज़ नया था। जैसे आपके लिए लॉ नया हो सकता है, हमारे लिए लॉ जान पहचान में था। ठीक है। सबसे मिक्स सब्जेक्ट यहाँ में आपको देखने को मिलेगा। कैलकुलेशन है, मीन मीडियम का कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करना है, मीडियन का कैलकुलेशन। ठीक है। सम्स निकालना है मीडियन के लिए। फिर कैलकुलेशन ऑफ मोड, मोड का कैलकुलेशन करना है।
थोड़ा बड़ा होता है, ये प्रैक्टिकम बड़ा ही होता है। फिर कैलकुलेशन मीडियन है, मीन है, मीन का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। फिर है मीडियन का कैलकुलेशन, ये सब ग्रुप का, तो वो अनग्रुप का था, ये ग्रुप्ड वाला है, ओके। फॉर्मूलाज के साथ कोटेशन लिखना पड़ता है, केल का मतलब क्या, इनटू का मतलब क्या, ठीक है, ये सब के बाद फिर कैलकुलेशन ऑफ मोड। इसी उसके बाद फ्रेंड देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, ठीक है। कौन कौन से ग्राफ्स हैं, ओके। फिर हिस्टोग्राम, फिर यहाँ पर सारे ग्राफ के बारे में आपको डिटेल लिखना है, मेथड लिखना है, स्टेप लिखना है, किस तरह से स्टेप बनते हैं। स्टेप 3 यूज़ लिखना है इसका, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, पाई चार्ट के बारे में, मेथड, स्टेप बाय स्टेप मेथड आपको लिखना है। कितने स्टेप में डिवाइड है ये, 5 स्टेप इसका। फिर यूज़, साथ साथ फिर एडवांटेज, फिर साथ साथ डिसएडवांटेज, एडवांटेज यहाँ पर कुछ पोर्शन एडवांटेज के यहाँ देखने को मिलेगा आपको, और फिर आपका डिसएडवांटेज, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग टेबल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हिस्टोग्राफ ऑफ सब्जेक्ट 1 मैथमेटिक्स से रिलेटेड। यहाँ पर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ दिया है क्लास बाउंड्री, एक्स्ट्रा क्लासेस बाउंड्री, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। स्टेप से आपको यहाँ पर सम्स बनाना है, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन करना है, यहाँ पर डेटा को समझाना है, और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ग्राफ करना है आपको। देख लीजिए ग्राफ है यहाँ पर, मैथ्स के ऊपर ग्राफ किया गया है, इंडेक्स यहाँ पर बनाना है आपको, इंडेक्स यहाँ पे ग्राफ किया गया है क्लास बाउंड्री के साथ, ठीक है, ओके फ्रेंड। फिर से एक बार देख लीजिए अच्छे से, ये ज़रूरी चीज़ है, और ये डेटा एनालाइज यहाँ पे करना है। इसके बाद इसको ग्राफ करने के बाद इसको डेटा एनालाइज करना है यहाँ पर, ठीक है, किसका कितना पॉइंट्स है, ठीक। कुछ डेटा एनालाइज आपको यहाँ बाकी देखने को मिलेगा। ये ख़त्म होता है मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब इसके बाद आपको पाई चार्ट के बारे में बता दें। पाई चार्ट यहाँ पर देखिए, पाई चार्ट का यहाँ पर दिया हुआ है, बेसिक से ऑब्जेक्टिव से पाई चार्ट्स का प्रोसीड्यूर है, कैसे बनाना है इसको ग्रुप वाइज, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डेटा, यहाँ पे पाई चार्ट बनेगा आपको, पाई चार्ट का क्वेश्चंस यहाँ पे पाई चार्ट का क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चंस बना आपका पाई चार्ट का। अब यहाँ पे आपको पाई चार्ट का सॉल्यूशंस करना है। देखिए पाई चार्ट का सॉल्यूशन है ये, ओके, पाई चार्ट सॉल्यूशंस है। थ्री 360 डिग्री होता है, क्योंकि ये पाई चार्ट आपको सर्कल में आपको यहाँ पर प्रेजेंट करना पड़ता है, इसीलिए आपको 360 डिग्री का मेज़र लेना पड़ता है। देखिए चार्ट है पाई चार्ट का, ये आपको इंडेक्स है ताकि आपको लिखना है, और ये आपका पाई चार्ट है, ठीक, ओके। प्रोटेक्टर के अकॉर्डिंग आपको ये करना पड़ता है। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर कैलकुलेशन पाई चार्ट का। फिर डेटा इंटरप्रेट करना है आपको,
फिर आपको यहाँ पाई चार्ट बनाना है। इंडेक्स आपका बॉयज़ एंड गर्ल्स अलग अलग हैं, यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है कि बॉयज़ कितने पढ़ते हैं, कितने गर्ल्स पढ़ती हैं, मैथ्स, फिजिकल साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जो भी ये सब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका स्टूडेंट, टोटल नंबर स्टूडेंट, कि दोनों स्टूडेंट मिला के, बॉयज़ एंड गर्ल्स मिला के कितने यहाँ पर हैं विथ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आपको करना है। ओके, यहाँ पर डेटा एनालाइज करना है आपको। ये चीज़ को आपको लिखना ही पड़ता है, ये फाइंडिंग है एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, तो क्या मिला इसको करने के बाद, फिर यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ प्रिपरेशन बनाना है। पाई चार्ट है, टोटल नंबर से टोटल नंबर ऑफ पाई चार्ट यहाँ स्टूडेंट के अकॉर्डिंग इंडेक्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और ये आपका पाई चार्ट है। ठीक है, इस तरह से ये आप बना सकते हो। पर यहाँ पर स्केच पेन यूज़ किया गया, प्लीज़ अब स्केच पेन ना यूज़ करके आप पेंसिल कलर यूज़ कीजिएगा। ठीक है, पेंसिल कलर यूज़ करते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ये चीज़। अब यहाँ पे आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन देख लीजिए, स्टैटिक्स का लास्ट पोर्शन से कंक्लूजन का, कि आपको आपका ओपिनियन लिखना है। ठीक है, ये प्रैक्टिकम कैसा रहा, और ये प्रैक्टिकम में आप क्या चाहते हो ऐसा चेंजेस की और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको मिले, और ज़्यादा अच्छा इसका स्कोप किया जाए ताकि बच्चों को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, ये था इंक्लूजन। और लास्ट वन इज ये पेपरोग्राफी है, रेफरेंस का अटेचमेंट, तो पेपरोग्राफी दिया हुआ है। ओके, ये चेक्ड है, ये चेक्ड कॉपी है। ठीक है, देख सकते हो आप। चलिए, उस उम्मीद में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट सब्जेक्ट के नेक्स्ट प्रैक्टिकम के साथ, सेकेंड सेमेस्टर के ही। अभी सेकेंड सेमेस्टर का सीरीज़ को चलाएंगे। ठीक है, फिर आपको फिर फर्स्ट सेमेस्टर को देखने को मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम आ चुका है। फर्स्ट एग्ज़ाम के आने का डेट दे दिया, अनाउंस कर दिया गया। अनाउंस के बाद अब सेकेंड सेमेस्टर में उठोगे तो ये प्रैक्टिकम की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो अभी से आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ साथ शेयर करके रखो, ताकि जब आप सेकेंड सेमेस्टर में आओ तो आपको आराम से प्रैक्टिकम उपलब्ध हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।